तो आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका ईरान से इतनी नफरत क्यों करता और बदले में ईरान भी अमेरिका से इतनी नफरत क्यों करता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 1953 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट ईरान में कैसे हुआ, 1979 की क्रांति और अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कैसे हुआ, परमाणु कार्यक्रम को लेकर संदेह और विवाद किस तरह से रहा है, तो आर्थिक प्रतिबंध और अर्थव्यवस्था पर हमला कैसे हुआ, 1979 की इस्लामिक क्रांति क्या थी। 1951 में जब ईरान की संसद ने फैसला लिया कि वो अपने तेलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और उनके तेल से आने वाला सारा पैसा उस देश के लोगों में लगाया जाएगा, और यहीं पे दुनिया की कई बड़ी ताकतों को ये नागवार लगा। ईरान चाहता था कि उसके प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ उसके लोगों को मिले, न कि विदेशी कंपनियों को। यह फैसला ईरानियों के दिलों में आत्मसम्मान और एकता की भावना को मजबूत कर गया। लेकिन वहीं तुरंत बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे अपने हितों के खिलाफ समझ लिया। उन्हें डर था कि अगर ईरान अपने तेल पर नियंत्रण रख लेता है तो उनके तेल के बड़े बड़े बिजनेस और उनके राजनीतिक हित खतरे में पड़ जाएंगे। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई जिसे ऑपरेशन एजेक्स कहा गया और ईरान की लोकतांत्रिक सत्ता को हटा दिया गया। यह सरकार उस समय की चुनी हुई सरकार थी। उसने देश के हित के लिए काम किया था, लेकिन बड़ी शक्तियों ने उसे अपने इच्छा के विरुद्ध समझा और तख्ता पलट करवा दिया। इस साजिश में CIA ने देश के अंदर प्रदर्शनकारियों को भड़काया, सेना के कुछ हिस्सों को अपने साथ में मिला लिया। अंत में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुदस्सिर को सत्ता से हटा दिया गया, शाह को फिर से सत्ता में बिठाया गया और इसके बदले में पश्चिमी कंपनियों को ईरान के तेल का बड़ा हिस्सा दे दिया गया। यह घटना ईरानियों के दिल में अमेरिका के खिलाफ एक गहरी अविश्वास और गुस्से का जड़ बन गई, और यही वह मूल वजह थी जिसकी वजह से ईरान के लोगों के दिलों में अमेरिका के प्रति नफरत की भावना बढ़ गई। मुसद्दिक को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया और फिर बाद में नजरबंद कर दिया गया। ऐसी दमनकारी नीतियों के कारण ईरानियों के मन में विदेशी दखल के प्रति कठोर भावना बढ़ गई। यह वो पल था जब अमेरिकियों ने सिर्फ राजनीति के रूप में ही नहीं बल्कि ईरानियों के आत्मसम्मान को भी गहरा धक्का दिया था, और लोग इसे कभी भूल नहीं पाए। जो आज तक आपको ईरान और अमेरिका के बीच में ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे शाह के शासन को लेके अमेरिका को इतना समर्थन क्यों था। तख्ता पलट के बाद शाह को वापस सत्ता में बिठाया गया और अमेरिका ने उसकी सेना और खुफिया एजेंसी को, जिसको हम सबक कहते हैं, को मजबूत किया ताकि शाह की सरकार अपने तरीके से शासन कर सके। लेकिन उसने ईरान में दमन, भ्रष्टाचार और आवाज दबाने की स्थिति को जन्म दिया। इससे जनता में अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ गई। फिर आई 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति। जनता ने शाह के शासन को उखाड़ दिया और एक नया इस्लामिक शासन स्थापित किया। ईरान ने साफ कहा कि अब वो अमेरिका जैसी शक्तियों का निर्देश नहीं चलने देगा अपने देश में। इस क्रांति ने अमेरिका ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले ईरान एक बहुत मॉडर्न देश हुआ करता था, लेकिन अब एक इस्लामिक कट्टर देश बन चुका है, और ईरान ने वहीं पे अमेरिका को बड़ा शैतान भी कहना शुरू कर दिया। यह एक धार्मिक और राष्ट्रीय भावना की पहचान बन गई। उसके बाद 1979 के बाद ईरान के क्रांतिकारियों ने अमेरिका के दूतावास पर कब्जा कर लिया। कई अमेरिकी कर्मियों को बंधक बना लिया गया और उनको कई हजारों दिनों तक बंधक बनाकर ही रखा गया। इससे ईरान और अमेरिका के रिश्तों में दरार बढ़ती चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। उसकी अर्थव्यवस्था को दबाने की कोशिश करने लगे और लगातार दबाते ही चले गए। अब यहीं पे हम बात करेंगे ईरान के परमाणु बनाने के संसाधन को लेके और अमेरिका ने इस पे किस तरह से दबाव बनाया। आगे चल के कुछ दिन के बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेके चिंता जताई और यह दावा किया कि ईरान के पास परमाणु हथियार है या फिर वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। यह भी एक तनाव का बड़ा कारण बन गया। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक राय है और यह विवाद आज भी जारी है, लेकिन इस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में दोनों का भरोसा एक दूसरे से गिर गया। अमेरिका की असली नफरत का कारण क्या है? तो आखिर अमेरिका ईरान से इतनी नफरत क्यों करता है? पहली वजह है ईरान ने अपने संसाधनों को खुद अपने लोगों के लिए ही लिया। दूसरी बात है अमेरिका ने 1953 में लोकतांत्रिक सरकार को गिराया था। तीसरा कारण है ईरान ने
ईरान में अपने धर्म और पहचान के लिए अमेरिका की नीति का विरोध किया। चौथा कारण है अमेरिका ने ईरान पर निरंतर दबाव और प्रतिबंध लगाए। इन सब वजहों की वजह से अमेरिका के बारे में ईरानियों में गहरी नफरत और विश्वास पैदा हो गया। यह एक असली वजह थी। ईरान सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं खड़ा हुआ, उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक धर्म और राष्ट्रीय पहचान वाला देश बड़े बड़े ताकतों के सामने भी डटकर खड़ा रह सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बड़ा इतिहास है जो भी दुनिया की राजनीति प्रभावित करता है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे देश में अपने संसाधनों को, अपनी पहचान और अपनी आजादी के लिए खड़ा रहे तो ईरान की यह कहानी उसे सीखने लायक है।